पूरी बात कह करके चारों भाइयों को बता दी। बोलिए नारायण भगवान की। कहे भैया मैं जा तो रहा था नर और नारायण के पास, लेकिन आप मुझे यहाँ पर मिल गए तो मेरा प्रश्न आप ही से है और आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। बोलिए नारायण भगवान के। कहने का तात्पर्य नारद जी ने अपनी पूरी बात कह करके बता दी चारों भाइयों से। चारों भाइयों का आज यही प्रश्न था कि नारद जी कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो नारद जी ने अपनी वार्ता बता दी कि भैया मैं बड़े बड़े संतों के पास गया, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, पर कभी भी जहां तक मैं गया किसी ने मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो मेरा प्रश्न आपसे है, तो आप ही मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। बस भैया केवल इतनी सी बात पर आप चिंतित थे, आपके प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। बोलिए नारायण भगवान की। वो जैसे नारद जी ने सुना, नारद जी के मन में विचार आया कि आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, तो शीघ्रता से मुझे बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो चारों भाई कहने लगे, हे नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादवी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादवेद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण को ही तो सत्कर्म कहा जाता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादवेद। और जैसे ही कहा कि भैया इस भागवत में ऐसा क्या है, मैंने तो वेद सुनाए, मैंने गीता पाठेर मोहर मोहर, गीता का भी पाठ सुनाया। अरे वेदों से तो निकलने वाला ही ये सार है जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानी के सत्ता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, मैंने गीता पाठ है मोहर मोहर गीता का भी पाठ सुनाया, लेकिन उसे सुनकर के वो पहले की तरह जवान अवस्था में ना पाए। और आप कह रहे हैं कि इस भागवत जी को सुनकर के वो पहले की तरह जवान अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसा इस भागवत में आखिर क्या है। बोलिए नारद जी भगवान के। भैया ऐसा होता है, किसी का इलाज कराना हो, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हम चले गए उदाहरण के तौर पर, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि कोई छोटा डॉक्टर है और वो उस स्थान पर रहता है और आप चले जाएं, आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन मन में बड़ा विचार आता है कि जब इतने बड़े बड़े हम हॉस्पिटलों में गए और वहाँ नहीं हुआ तो छोटे डॉक्टर के पास कैसे हो जाएगा। पर ये हमारी गलत सोच है बंधुओं। हमने तो इस भागवत के जरिए ये ऐसे कितने लोगों को देखा है जो काम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में न हुआ, छोटे से ही डॉक्टर ने कर दिखाया। बोलिए नारायण भगवान के। भैया नारद जी को तो मन में विचार आया ही कि ऐसा भागवत में क्या है जो इसे सुनकर के जवान अवस्था में आ जाएंगे, तो आप हमें ज्ञान दीजिए। तो समझाने लगे, ये वेदों से निकलने वाला फल है जो सार के रूप में। कैसे? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत दर्व संयोतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत दर्व संयोतम। कहने का तात्पर्य ये वेदों से निकलने वाला जो सार है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक फल है जो सार है इन सब वेदों का। बोलिए नारायण भगवान के। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखामृत दर्व संयोतम। इसका तात्पर्य जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और जिसे सुनकर के राजा परीक्षित का कल्याण हो गया है। बोलिए नारायण भगवान के। विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया। सुनिए नारद जी, जैसे कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष पर कोई फल आए, उस फल को यदि तोड़ करके खाया जाए
तो जो मिठास फल में हमें प्राप्त होगी वो उसकी पत्ती टहनी लता पताओं से प्राप्त होने वाली नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की। बात भी ठीक है। आप जितने भक्त बैठे हैं कोई फल तोड़ करके खाएं। अब फल तोड़ने के बाद जो मिठास आपको फल से प्राप्त होगी और आपसे कह दिया जाए इसकी टहनी पत्ती लता पताओं को खा करके देखें, क्योंकि आया तो भैया वृक्ष से ही है। तो जब वृक्ष से आया है तो फिर वृक्ष भी मीठा होना चाहिए। जो रस आपको उस फल से प्राप्त हुआ तो वृक्ष से भी मिलना चाहिए, लेकिन उस वृक्ष से वो रस प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की। कैसे माताओं? जैसे कि वो वृक्ष तो हो गया ये वेद, और उससे निकलने वाला जो फल हो गया वो हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह। गुरु जी ने दूध का भी वृत्तांत दिया। जैसे दूध से हम मंथन करते हैं तो कितनी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उसी से घी है, मक्खन इत्यादि कितनी ऐसी वस्तुएं जो कार्य घी कर देगा वो दूध करने वाला नहीं है। लेकिन आया दूध से। ये कहने का तात्पर्य जब तक आप मंथन नहीं करोगे तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार ये वो सार है जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के सप्ताह है, जो वेदों से ही निकलने वाला फल है। इसलिए गुरुदेव ने समझाया निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुका अमृत दर्भ संयुतम। बोलिए नारायण भगवान के। आज विभिन्न प्रकार से समझाया। नारद जी कहने लगे कि हे भैया यदि ऐसी बात है तो आप ही इस कथा को सुना दीजिए। किसने कहा? नारद जी ने। किससे कहा? सनक सनंदन सनातन सनक कुमार। उसके भैया इससे अच्छा तो आप ही इस कथा को सुना दीजिए कि भैया हमारा तो जीवन ही कथा के लिए हुआ है। कथा मात्रेक जीवनम। या तो कोई सत्संग प्रेमी हमें कथा सुना दे, नहीं तो हम उसे कथा सुना दें। क्योंकि बंधुओं इन चारों भाइयों में ये योग्यता है। कोई यदि सुनने वाला हो तो भैया उसे सुना देते हैं, और कोई सुनाने वाला हो तो खुद सुन लेते। और जब कोई भी ना मिले तो विशेषता बड़ी अद्भुत इनकी। एक भाई तो व्यासपीठ पर बैठ जाएगा और तीनों भाई नीचे बैठ करके कथा सुनना प्राप्त करते। यानी सुनना, आज एक भाई तो सुनाएगा और तीनों भाई सुनना। आज यही बात कहते हुए कि भैया हमारा तो जीवन ही कथा के लिए हुआ है। कथा मात्रेक जीवनम। या तो कोई सत्संग प्रेमी हमें कथा सुनाए, नहीं तो हम उसे सुना दें। भैया बैठ जाते हैं तीन भाई और एक भाई आज कथा सुनना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार नारद जी ने कहा कि हे भैया आप ही मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। स्थान कौन सा होना चाहिए? स्थान भी सुगम होना चाहिए जहां चार भक्त आकर के कथा को कम से कम सुन सकें। बोलिए नारायण भगवान की। क्योंकि बंधु ये स्थान, ये कथाएं बड़े सौभाग्य से, बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होती। जब हमारे जन्मों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, जब भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है, तब जाकर के अनुष्ठान आपको सुनने को प्राप्त होता है, किसी योग्य वक्ता के द्वारा, किसी योग्य गुरु के द्वारा। बोलिए नारायण भगवान के। गुरुदेव कह रहे हैं भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारा नाशम विज्ञाहित दोदयिते विवेकः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारा नाशम विज्ञाहित दोदयिते विवेकः। जब जन्मों जन्मों के हमारे भाग्य होते हैं तब जाकर के ये कथा हमें सुनने को प्राप्त होती है, किसी योग्य वक्ता के द्वारा, किसी योग्य गुरु के द्वारा। जब विशेष कृपा भगवान की आप पर पड़ती है। बोलिए नारायण भगवान की। नहीं तो सोचते रह जाते हैं करोड़पति अरबपति भी भैया इस अनुष्ठान को नहीं करा पाते। क्योंकि जब भगवान की विशेष कृपा होगी, चाहे पैसा कितना भी हो, धन कितना भी हो, लेकिन भगवान की जब तक आप पर कृपा नहीं होगी ये अनुष्ठान आप नहीं करा पाएंगे। इसीलिए भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम जलभते पुरुषो यदा वै ज्ञान हेतु प्रथमोमदांधकारा नाशम विज्ञाहित दोदयिते विवेकः। बोलिए नारायण भगवान के। दूसरी बात, अपना तो उद्धार हम करते ही करते हैं, अपने पितृ, अपने पूर्वजों का उद्धार इस कथा के माध्यम से कर देते हैं।
आगे कहा कि स्थान कौन सा होना चाहिए, भैया स्थान भी तो सुगम होना चाहिए। अब नारद जी हाथ जोड़ करके भैया के आगे और भैया नारद जी के आगे हाथ जोड़ करके भैया स्थान होना चाहिए हरि का द्वार, हरिद्वार। बोलिए नारायण भगवान के। वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि भैया जितने भी ऋषि मुनि साधु संत होंगे वो कंदराओं से, यानी उस समय पर जो मार्ग हुआ करता था बद्री विशाल का, अत्यंत ही दुर्लभ हुआ करता था। आजकल तो भैया अच्छे मार्ग बन गए हैं, लेकिन उस समय की बात हो रही है जहां नारद जी अपने चारों भाइयों से वरदान कर रहे हैं कि भैया जितने भी ऋषि मुनि साधु संत होंगे वो तो उतर करके नीचे तक आ जाएंगे, यानी हरिद्वार तक, और जितने भी समतल के प्राणी होंगे वो हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे, यानी हरि का द्वार हरिद्वार।